भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आम सभा को संबोधित करने खरगोन आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां मौजूद जनता से निमाड़ी भाषा में हालचाल पूछा। खरगोन मंगलवार को मोदीमय नजर आया। खरगोन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा लेने पहुंचे। यह सभा खरगोन बड़वानी संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र पटेल और खंडवा के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के पक्ष में ली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:32 पर मंच पर आए और मंच पर मौजूद सभी नेताओं का अभिवादन किया। उसके बाद मंच से हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया। खरगोन नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शाल उड़ाकर उनका स्वागत किया। स्वागत सत्कार के बाद 10:41 पर भारत माता के जयकारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण प्रारंभ किया। इस दौरान पूरा सभा पांडाल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आपके एक वोट की ताकत देखिए। आपके एक वोट ने 500 साल की प्रतीक्षा खत्म करके भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ करना है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईडी गठबंधन वाले किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं? अपनी अपनी विरासत बचाने के लिए, अपने बच्चों को अपनी पार्टी सौंप कर जाने के लिए। इन्हें अपने सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा, आज देश में तीसरे चरण का मतदान चल रहा है और मैं भी सुबह सुबह जल्दी वोट देकर यहाँ आया हूँ। लोकतंत्र में एक नागरिक के नाते मेरा जो कर्तव्य है उसको मैंने निभाया है। मेरा सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि बड़े उत्साह और उमंग के साथ आपको भारी संख्या में मतदान करना चाहिए। इस चुनाव में आपका एक वोट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा। आपके एक वोट ने दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ाया है। आपके एक वोट ने 70 साल बाद आर्टिकल 370 हटाया है। आपके एक वोट ने एक आदिवासी बेटी को देश का राष्ट्रपति बनाया है। आपके एक वोट ने महिलाओं को आरक्षण का हक दिलवाया। आपके एक वोट ने भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाया। मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज की गारंटी दी। आपके एक वोट ने युवाओं के भविष्य को संवार दिया। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल लिया। इंडिया गठबंधन पर नरेंद्र मोदी ने जनता से नारे लगवाए कि अपना काम बनता भाड़ में जाए। यह कौन कहता है? यह आदत किसकी है? आप उनके लिए क्या सोचेंगे? आगे कहा कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। पाकिस्तान में आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहे हैं। यहाँ के कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है कि मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। मोदी के खिलाफ एक खास धर्म के लोगों को एकजुट होकर वोट करने को कहा जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक सरकार पर हमला बोला कि कर्नाटक के मुसलमानों को रातों रात ओबीसी घोषित कर दिया। जो ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता था। आगे कहा कि जो पहले से ओबीसी हैं, जो उनके नसीब में था वह आधे से कम हो गया। जो ओबीसी बने हुए थे उसमें से लूट चला ली। अब वह इसी मॉडल को पूरे देश में लागू करना चाहते। जनता से उन्होंने पूछा कि आप क्या अपने आरक्षण पर डाका डालने देंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 24 मिनट तक सभा को संबोधित किया। 11:15 पर भारत माता की जय के साथ उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया। इसके बाद उन्होंने खरगोन संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी गजेंद्र पटेल और खंडवा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में वोट देने की आमजन से अपील की। 11:16 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से हेलीपैड के लिए रवाना हो गए। प्रधानमंत्री के रवाना होते ही शासन प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए करीब 1200 पुलिस अधिकारी कर्मचारी तैनात किए गए थे। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही थी। ऐसा माना जा रहा है कि करीब 1 लाख लोगों का हुजूम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए नवग्रह मेला मैदान पर आया था। सभा समाप्त होने के बाद लोग बैनर, पोस्टर और कटआउट अपने साथ लेकर जाते दिखाई दिए। गौरतलब है कि खरगोन लोकसभा क्षेत्र में 13 मई को मतदान होने वाला है, जिसको लेकर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खरगोन आए थे। भारत माता की, भारत माता की, नर्मदे हर। आज मैं एक और नारा बुलवाता हूं, बोलेंगे? मैं कहूंगा नर्मदे, आप कहेंगे सर्वदे। नर्मदे, नर्मदे,
नर्मदे नर्मदे। सब भाई काजे राम राम। आरो कई हालचाल छे? सब मजा में छे? आपको सौ सलाम करता हूं जी। ये इतना बड़ा रैली और सुबह और इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों का आना, भाई गजब कर दी। मैं सच बता दूं, मैं संगठन का काम करता, मैं कहता 10 बजे बंद दो भाई, 2 बजे के बाद दीजिए। मैं पूरी पार्टी के सभी साथियों को जितनी बधाई दूं कम है जी। और सभी नागरिकों को भी आपका इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, शायद ही पता नहीं किस जन्म में क्या पुण्य किया होगा, इतने आशीर्वाद। और मैं आज आपसे मांगने आया हूं। आपको याद होगा, मैंने लाल किले से कहा था, सबका प्रयास। याद है ना? देश सबके प्रयास से, सबके परिश्रम से ही आगे बढ़ेगा। अगर आज देश चल पड़ा है, आगे बढ़ रहा है, तो ये आप सबके प्रयास से, देशवासियों के प्रयास से हुआ है। यहां इस रैली में आए हुए आप सभी को भी मैं देश को आगे बढ़ाने में आपके अमूल्य योगदान के लिए बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। गांव में, शहर में आप जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो पसीना बहाते हैं, वही देश की ऊर्जा बढ़ाता है। और जब इसे आपके एक वोट की ताकत मिल जाती है, तो कायाकल्प होने लगता है। साथियों, आपके एक वोट ने भारत को 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बनाया। आपके एक वोट ने दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ाया। आपके एक वोट ने 70 साल बाद आर्टिकल 370 हटाया। आपके एक वोट ने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाया। आपके एक वोट ने महिलाओं को आरक्षण का उनका हक दिलवाया। आपके एक वोट ने भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाया। आपके एक वोट ने मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज की गारंटी दी। आपके एक वोट ने युवाओं के भविष्य को संवार दिया, अपार अवसर खड़े कर दिए। आपके एक वोट ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया। और आपके वोट की ताकत देखिए,
आपके एक वोट ने 500 साल की प्रतीक्षा 500 साल की प्रतीक्षा खत्म करके भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया। तो बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाई और बहनों, याद रखिएगा 13 मई को खरगोन से मेरे साथी गजेंद्र सिंह पटेल और खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल जी को हर बूथ पर विजयी बनाना है। बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे। मतदान करने के लिए एक उत्सव की तरह थाली बजाते बजाते मतदान मथक जाएंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे? कमाल हो यार, इन लोगों के लिए कहता हूं तो बड़े उत्साह से बोल रहे हो, मेरे लिए कहता हूं तो बोलते ही नहीं आप तो। जरा सबके सब हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करेंगे? पक्का करेंगे? अच्छा देखिए, घर घर जाइए, ज्यादा से ज्यादा घरों में जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलिए और कहिएगा कि मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको जय श्री राम कहा है। मेरा जय श्री राम पहुंचा देंगे, हर परिवार में मेरा जय श्री राम पहुंचाएंगे, बिना भूले पहुंचाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।